अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं आपका शिवेंद्र सिंह तोमर। आज हम चर्चा करेंगे इस सूबे के मुखिया और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ इस देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं और यहाँ तक कि आज की जो नई पीढ़ी है उनके बारे में अगर बताना चाहें तो उनके सबसे ज्यादा किसी एक हीरो से भी ज्यादा अगर फेवरेट हैं तो वो है योगी आदित्यनाथ। वजह क्या है, इसकी चर्चा करने के लिए आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहे। पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाएं, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हिंदुत्व पर बेबाक बोलने के लिए आज अगर कोई एक ऐसा चेहरा है जो अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए अगर खुलकर बोलता है, यहां से लेके समूचे विश्व में अगर जिसकी पहचान है तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अपनी शुरुआती जीवन से इतना संघर्ष झेला, संघर्ष के साथ उन्होंने अपनी जो जीवन की मुख्य सुविधाएं बोल सकते हैं, जिनको मुख्य जरूरतें होती हैं, उनको त्याग कर वो उन्होंने संत का रूप धारण किया, वो योगी बन गए। और योगी बनने के बाद जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो उनके पास जब गृह मंत्रालय से फोन आया, जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का फोन आया, उन्होंने कहा आप दिल्ली आ जाइए। और इसके तुरंत बाद उनकी वार्ता वहां गृह मंत्रालय से हुई, उनसे कहा गया कि आप दिल्ली आइए। दिल्ली आने के बाद उनसे कहा गया कि आप यूपी जाइए, तो उन्होंने कहा कि यूपी से तो मैं आया ही हूं। तो जब ये बात उन्होंने कही तो उस समय हल्की सी हंसी के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आपको यूपी जाने का मतलब यह है आप वहां के नेता बनेंगे, आप वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के साथ उसी दिन उनकी घोषणा मुख्यमंत्री पद के लिए की गई। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ही उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय कर डाले जिसकी उम्मीद पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को न थी। कोई भी मुख्यमंत्री आज तक कभी भी ऐसे निर्णय नहीं ले सका जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लिए। जैसा कि उनका पहला निर्णय मुख्यमंत्री बनने के बाद था, जो कि पूरे से उत्तर प्रदेश में जो भी बूचड़ खाने चलाए जा रहे थे और बूचड़ खानों के नाम से जिस प्रकार से गायों की हत्या करी जा रही थी, उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए और जगह जगह छापे कार्रवाई करवाकर वहां पर बूचड़ खाने बंद करवाए। इसके बाद दूसरा जो सबसे अच्छा निर्णय था वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर था। एंटी रोमियो एक्ट के तहत जो भी मनचले जो लड़के थे, जो लड़कियों को छेड़ने का कार्य करते थे, स्कूल कोचिंगों में जाकर छेड़ते थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने ऐसी पुलिस टीम का एक एंटी रोमियो दल का गठन किया जो कि अभूतपूर्व है। किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के दल का कोई भी गठन नहीं किया गया था। और तीसरा निर्णय, सबसे अंतिम सबसे अच्छा निर्णय जो मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद उन्होंने हजारों निर्णय लिए, लेकिन उस निर्णय की चर्चा इसलिए करना चाहूंगा, वो निर्णय एक ऐसा निर्णय था कि देश में प्रदेश में ऐसे कोई भी मुख्य अपराधी जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहकर अपना माफिया राज कायम करना चाहते थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा देते हुए उन्होंने पुलिस बल के साथ एक बैठक करके कहा कि अगर कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अपने गैर जिम्मेदाराना हरकत के साथ यहाँ पर कोई अपराध करता है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसका एनकाउंटर किया जाए या उसको तत्काल प्रभाव से जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। ये निर्णय की सराहना पूरे उत्तर प्रदेश ने की। पूरा उत्तर प्रदेश आज उनके साथ बिल्कुल तन मन धन से हर प्रकार से हो गया। इसके बाद कई ऐसे निर्णय आए जिस पर एक स्टैंड की जरूरत थी। मुख्यमंत्री के दायित्व को निभाने के लिए उन्होंने सब सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया। इसी के साथ राम मंदिर जैसा महत्वपूर्ण निर्णय आना था, देश में अराजकता का माहौल फैल सकता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इस माहौल को कंट्रोल करने के लिए इतना सख्त कदम उठाया, पुलिस बल को इतनी मजबूती दी कि एक चिड़िया भी परिंदा भी पर यहां नहीं मार सका पूरे उत्तर प्रदेश में। और सरकार जैसे ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि राम मंदिर का निर्माण होना है, वैसे ही अपनी पूरी सी पुलिस फोर्स के साथ हमारे मुख्यमंत्री जिले बाई जिले निगरानी करने लगे और उन्होंने एक परिंदे को भी यहां पर नहीं मारने दिया। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, जो भी अभी पत्थरबाजी होती थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कई बार हमले किए गए,
कई बार सीए के समर्थन में जिस प्रकार से रैलियां निकल रही थी उन पर किसी विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया, पुलिस पर पथराव किया, तो सख्ती से निर्णय लिया गया। आगजनी जिन्होंने की उनके साथ सख्ती से निर्णय लिया गया और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। यहां तक कि जो लोग अभी गायब थे उनके पोस्टर भी आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगे मिल जाएंगे। उन पोस्टरों को लेकर इतना विवाद हुआ कि कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया और उन पोस्टर्स के ऊपर कार्रवाई, कहा कि इन पोस्टर को हटा दीजिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अड़े रहे और उन्होंने पोस्टर को न हटाकर कानून बना दिया और कहा कि अगर कोई भी अपराधी अगर अपराध करके छिप जाएगा तो उसको ढूंढने के लिए पोस्टरों का क्या, अगर हमें घर घर जाके ढूंढना भी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ। देश में एक ऐसा संकट आया, कोरोना नामक महामारी देश में अपने पैर पसारती जा रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया ने ऐसे कई निर्णय लिए कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उसको पैर पसारना था उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने इतने कार्य किए, यहां तक कि खुद की जान की परवाह न करते हुए वो नोएडा तक गए, लखनऊ में गए, जो लोग जो मजदूर रास्ते से जा रहे थे उनसे उनका हाल लिया और उनकी व्यवस्था कराने के लिए उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्था की। यहां तक कि पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स व अन्य जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनके निर्देशानुसार बहुत सख्ती से को कोरोना नामक महामारी से बचाने के लिए इतने अथक प्रयास किए कि कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। और जो लोग जैसे कि निजामुद्दीन मरकज में जो जमाती छुपे हुए थे वो उत्तर प्रदेश में आकर छुपे, तो उनको सबसे पहले ढूंढने का अगर किसी ने कार्य किया तो वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने। इसी दौरान कुछ समय बाद खबर सूचना आई उनके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, वो अस्पताल में थे और उनका देहांत हुआ। लेकिन आपने राजधर्म का पालन करते हुए आप अपनी गद्दी, जिस प्रकार से जब राजा गद्दी पर बैठता है तो अपने धर्म का पालन करता है, उसी प्रकार उन्होंने गद्दी पर बैठने के साथ राजधर्म का पालन किया। उस समय प्रदेश में कई ऐसी कोरोना नामक महामारी के उपलक्ष्य में बैठक होनी थी और उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने पिता के दाह संस्कार में जाऊंगा, मेरे साथ काफी लोग वहां पर उपस्थित होंगे तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के जो नियमों का उल्लंघन होगा, इसलिए उन्होंने राजधर्म को निभाते हुए यहीं से अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और उनको नमन किया। धन्यवाद। मैं आपका